हाय फ्रेंड्स, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिए सबसे अच्छा ग्रेजुएशन कोर्स कौन से हैं। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के साथ अभी जुड़ा है तो प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। तो दोस्तों, आप सब में से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी आईएएस बनने की प्रति अभिरुचि 10वीं या 12वीं कक्षा में जगी होगी। ऐसे स्टूडेंट्स इस बात की प्रति चिंतित भी रहते हैं कि ग्रेजुएशन किस कोर्स में किया जाए। दोस्तों, आईएएस बनना महज एक प्रतिष्ठा या पा की जॉब नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है जिसमें समाज कल्याण के अपार संभावनाएं हैं। अत्यधिक अधिकार एवं कार्य करने की स्वतंत्रता ने इस नौकरी को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया है। आईएएस परीक्षा का महत्व साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रमाण इसमें बढ़ते हुए आवेदनों की संख्या है। आईएएस परीक्षा 2 चरणों में होती है और दोनों चरणों की तैयारी के लिए अलग अलग रणनीति होती है। वास्तव में कई उम्मीदवार अपने स्कूल के दिनों से ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का सपना देखते हैं और उसी समय से प्रतिष्ठित सिविल सेवा की तैयारी में प्रतिबद्धता से जुड़ जाते हैं। पिछले 2 सालों में ये प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखी जा रही है। यहाँ तक कि आईएएस कोचिंग संस्थानों में भी स्नातक की योग्यता प्राप्ति की पूर्व ही उम्मीदवारों को आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए नामांकन करते देखा जा सकता है। उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक स्नातक के स्ट्रीम को नहीं चुना है, उनके मन में एक सामान्य जिज्ञासा होती है कि स्नातक में ऐसा कौन सा विषय रखा जाए जो आईएएस परीक्षा की तैयारी में मददगार हो और इस कठिन परीक्षा को पार कर जाने का सपना पूरा हो सके। लक्ष्य को प्रति समर्पित उम्मीदवार के इस जिज्ञासु प्रश्न का जवाब कोई भी साधारण रूप से नहीं दे सकता है। ऐसे में जबकि आईएएस परीक्षा के लिए आधारभूत शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और आईएएस परीक्षा में विभिन्न वैकल्पिक विषयों उपलब्ध हैं जो इस परीक्षा को किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवार के लिए सामान्य अवसर का खेल बनाता है, चाहे उम्मीदवार तकनीकी पृष्ठभूमि से हो या फिर मानविकी से। आगे इस वीडियो में इस प्रश्न का यानी आईएएस परीक्षा के लिए योग्य विषय चुनने की आलोक में प्रत्येक विषय के फायदे और नुकसान को चिन्हित कर जवाब देने के प्रयास किए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान मानविकी विषय को पारंपरिक रूप से सिविल सेवा परीक्षा के गण के रूप में माना जाता रहा है। अगर हम यूपीएससी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित डेटा पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि अन्य विषयों की तुलना में मानविकी विषय का चयन करने वाले उम्मीदवारों की सफलता प्रतिशत ज्यादा रहा है। इस प्रवृत्ति के बावजूद कुछ वर्षों से मानविकी विषय रखने वाले उम्मीदवारों की सफलता अनुपात कम हुई है, परंतु इन सभी कारकों के बावजूद मानविकी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार अधिक संख्या में सफल घोषित हो रहे हैं। इंजीनियरिंग वर्तमान परिस्थितियों में हम स्पष्टता से देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की सफलता अनुपात बहुत बड़ा है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के आईएएस टॉपर्स का अवलोकन करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का इस परीक्षा में प्रभुत्व है। हालांकि वैकल्पिक विषयों के रूप में इंजीनियरिंग विषय का चयन करने वाले उम्मीदवार की सफलता अनुपात अन्य विषयों की तुलना में कम है, परंतु अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि टॉपर्स टेक्निकल विषयों का चयन कर ही सफल हुए हैं। इस प्रकार अगर कोई उम्मीदवार न केवल सफल होना चाहता है बल्कि खुद को आईएएस टॉपर्स के कतार में खड़ा हुआ देखना चाहता है तो इस विषय के चुनाव और कड़ी मेहनत के दम पर वो अपने आप को कतार में शामिल कर सकता है। विज्ञान अल्प पर सामान्य संख्या में विज्ञान विषय से स्नातक उम्मीदवार लगातार आईएएस परीक्षा में सफल होते रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है कि वे सफलता के लिए विषय चुनाव में उतना प्रभावशाली स्थान बना पाए, परंतु वैज्ञानिक सोच एवं टेक्नोक्रेट की नौकरीशाही तंत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए निश्चित रूप से धीमी और स्थिर वृद्धि देखी जा सकती है। चिकित्सा विज्ञान समरूप चिकित्सा विज्ञान विषयों को आईएएस परीक्षा के संबंध में उतना अनुरूप नहीं माना गया है। ये इसलिए क्योंकि इस व्यावसायिक डिग्री को प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग नौकरशाही का अंग बनना चाहते हैं, परंतु भौतिक विज्ञान विषय की तरह ही चिकित्सा विज्ञान पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की संख्या एवं सफलता अनुपात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीकॉम, एमबीए, बीबीए, सीए, सीएस, सीएफए
ये सभी डिग्रियां प्रकृति में पेशेवर मानी जाती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों से बहुत कम संख्या में उम्मीदवार आईएएस परीक्षा के लिए आकर्षित होते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम निश्चित रूप से बीकॉम एवं एमबीए पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी देख सकते हैं। आईएएस परीक्षा में सीसैट, जो तर्क गणित डेटा के व्याख्या और निर्णय लेने पर केंद्रित है, को शामिल किए जाने के साथ ही बीकॉम और एमबीए पृष्ठभूमि के उम्मीदवार ने सिविल सेवा परीक्षा के बारे में और अधिक गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में हमें आशा करनी चाहिए इनकी भागीदारी एवं सफलता अनुपात से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। निष्कर्ष: निरपेक्ष रूप से अतीत और वर्तमान रुझान के आकलन के उपरांत यही कहा जा सकता है कि आईएएस में सफलता केवल उम्मीदवार के जुनून और रुचि पर निर्भर करता है। यहां तक कि इस परीक्षा के लिए आदर्श कहे जाने वाले स्ट्रीम और विषय चुनने के बावजूद अगर आपके अंदर विषय और परीक्षा की तैयारी के लिए जुनून नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जुनून के साथ यह आवश्यक है कि आप जो विषय चुनते हैं वो आपकी रुचि का हो एवं आपको कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करे। जब सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की बात आती है तो इस परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक कठिन परिश्रम का कुछ प्रतिस्थापन नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे